वेलकम बैक व्यूवर्स। एसईओ कोर्स के अंदर आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ये अभी हमारी साइट है, हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली है और ये वर्डप्रेस के ऊपर साइट है और ये इसका डैशबोर्ड है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस कैसे काम करता है ब्लॉगिंग के लिए, तो आप सिंपली जाए मेरी चैनल के ऊपर जो है ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस का कोर्स है वो देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी तो हम लोगों ने रेडी किया हुआ है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। थीम हमने इंस्टॉल की हुई है और ये थीम जो है ट्रैवल ब्लॉग के लिए अच्छा थीम है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है ये बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाए तो आपने दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी है। जब भी कोई नई साइट आप बनाएं तो उसके लिए ये दो तीन चीज़ें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है फिर ये है कि बाकी चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में हमारी साइट जो है ये थोड़ा सा टेस्टिंग चल रही होती है ना, तो हम नहीं चाहते कि गूगल इस साइट को इंडेक्स करे, जो टेस्टिंग मूड में होती है हमारी साइट। तो आपने क्या करना है, आपने डैशबोर्ड के अंदर आके ये सेटिंग का ऑप्शन आपको नीचे नज़र आएगा, इसमें आपने रीडिंग पे जाना है। ये रीडिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और रीडिंग पे ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपने ये अनचेक होगा, ये वाला एक ऑप्शन है सबसे नीचे, सर्च इंजन विजिबिलिटी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है अनचेक होगा। अनचेक से मुराद है कि ये आपकी साइट जो है सर्च इंजन्स बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंडेक्स कर सकते हैं। आपने इसको चेक लगाना है और फिर सेव चेंजेस करना है। तो इससे क्या होगा कि आप डिस्करेज कर रहे हैं सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो इसका ये मतलब होता है कि robots.txt की फाइल जो आपकी होती है उसके अंदर ये ऐड हो जाता है, सर्च इंजन्स को अलाउ नहीं करते आप कि ये साइट आप इंडेक्स करिए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने साइट ऑफिशियली लॉन्च नहीं की है, कुछ कंटेंट नहीं है, हम लोग जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये ऑप्शन ऑन रखेंगे। जब हम थोड़ा सा कंटेंट ऐड करेंगे फिर उसको अनचेक कर देंगे और सेव कर देंगे तो सर्च इंजन्स को अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ जो है वो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये पिरमा लिंक्स का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। पिरमा लिंक का ऑप्शन किस लिए है मैं आपको बताता हूँ। ये जब आप इसको जो है ना इस पेज पे आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स है। ठीक है, कॉमन सेटिंग्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डे एंड नेम वाला सेटिंग सेलेक्टेड है। पिरमा लिंक क्या होता है मैं आपको ज़रा सा थोड़ा सा समझा देता हूँ। अपनी दूसरी साइट में ओपन करता हूँ flyingtoworld.com और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये जो आपका URL है, अभी ये तो मेन होम पेज है flyingtoworld.com, ये भी एक पिरमा लिंक ही है या एक लिंक है आप समझो। अभी मैं क्लिक करता हूँ एक पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये पोस्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टॉप पे आपको ये जो URL नज़र आ रहा है flyingtoworld.com और फिर /beach-vacation-packing list, ये पूरा जो URL है इसको पिरमा लिंक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पिरमा लिंक है ये बेसिकली एसईओ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग हम अपना कीवर्ड यूज़ करते हैं और दूसरा इसको कोशिश करते हैं कि हम लोग शॉर्ट रखें और उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स या एक्स्ट्रा नंबरिंग वगैरह ना हो। तो एसईओ फ्रेंडली URL जो है वो इसी तरह दिखता है कि आप उसके अंदर इजाफी कुछ चीज़ें ना डालें, मतलब आपकी वेबसाइट हो और फिर वो एग्जैक्ट जो है वो कीवर्ड हो जिसके लिए आपने आर्टिकल लिखा है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गूगल यहाँ पे इस कीवर्ड को देखता है। ठीक है, और गूगल के लिए ये जो आपका पेज है ना, ये मतलब जो ये सिंगल पोस्ट है, ये गूगल के लिए बिल्कुल यूनिक पेज है, अलग पेज है। मतलब ये आपका होम पेज अलग है और ये अलग है, तो आपको इस पेज को अलग से जो है ऑप्टिमाइज करना है। जो भी आपका आर्टिकल होगा उसको अलग से इंडिविजुअली जो है पूरा आपका URL, उसका कीवर्ड, उसका पेज जो भी है वो सारा आपने ऑप्टिमाइज करना होता है। तो अब जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर सेलेक्टेड है, इसमें डे एंड नेम। डे एंड नेम से मुराद है कि डेट आएगी। आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये सैंपल दिया हुआ है इन्होंने कि हमारी साइट का URL होगा, उसके बाद जो है साल आएगा, फिर जो है महीना आएगा और फिर डेट आएगी और उसके बाद हमारी पोस्ट का नेम आएगा, या जो भी हम कीवर्ड ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हम बाद में एडिट कर सकते हैं जब हम कंटेंट लिखेंगे, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो इसमें मसला ये आ रहा है कि ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। एसईओ फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये इतना जो है ये इतना स्पेस जो है डेट ले रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये हम पोस्ट लिख रहे हैं तो एक साल बाद तो फिर ये डेट अगर रहेगी तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना, कि ये तो फिर पिछले पुराना कंटेंट हो गया। आजकल की मॉडर्न एसईओ के अंदर तो हम ये चीज़ें नहीं डालते, हम तो बिल्कुल डेट भी नहीं डालते। हम लोग तो बस जस्ट कंटेंट डालते हैं और उसको अपडेट करते रहते हैं ताकि गूगल को सिर्फ पता चले कि ये अपडेटेड कंटेंट है। बाकी यूज़र जैसे आएगा तो अगर लाजमी बात है आप 5 साल पुराना कंटेंट तो नहीं रीड करेंगे, आप तो कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट कंटेंट हो। तो उसके लिए ये डेट जब किसी को नज़र आएगी तो ये तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो ये एसईओ फ्रेंडली पिरमा लिंक नहीं है। एसईओ फ्रेंडली कौन सा है? एसईओ फ्रेंडली के लिए ये पोस्ट नेम और कस्टम स्ट्रक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट नेम ज़्यादा बेहतर होता है, कस्टम स्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन पोस्ट नेम में ये होता है कि
जब भी हम कोई नया आर्टिकल लिखेंगे तो ये पोस्ट नेम ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा यहाँ पे, लेकिन इसको हम बाद में हर पोस्ट के लिए एडिट कर सकते हैं। जब आगे हम कंटेंट लिखेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आपने सिंपली पोस्ट नेम कर देना है और सेव चेंजेस करना है। और मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या है परमालिंक का और क्यों ये ज़रूरी है, लेकिन ये एक बार चेंज करना है। ये बात याद रखें कि जब आप साइट बनाएं उस टाइम एक बार चेंज करिए, दोबारा गलती से भी किसी दूसरे पे नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अगर आप दूसरे पे लेकर गए तो सारे आपके जो URLs है या जितनी भी आपने पोस्टें लिखी है उनके जो परमालिंक है वो चेंज हो जाएंगे और आपके SEO जो है ना वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, एक बार चेंज करनी है स्टार्टिंग के अंदर। अच्छा, अब आते हैं नीचे, इसमें एक और ऑप्शन है जनरल का, सेटिंग के अंदर ही। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आपने जनरल सेटिंग है तो इसमें साइट का टाइटल और इसका टैगलाइन जो है वो लिखना है। और एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जब भी आप न्यू वेबसाइट बनाएं, डोमेन नेम ले लें और वेब होस्टिंग ले लें, तो आप उसमें SSL सर्टिफिकेट ऐड करें। SSL सर्टिफिकेट जो है वो आपकी साइट को सिक्योर बनाता है और ये गूगल रैंकिंग फैक्टर है। इसके बगैर आप नई साइट बना सकते, क्योंकि जो मॉडर्न ब्राउज़र्स है ना वो यूज़र को एरर शो करेगा ब्राउज़र के ऊपर। तो आप S के बगैर साइट मत बनाएं, मतलब S लाजमी ऐड करें, HTTPS। और ये कैसे ऐड होता है, ये जब आप SSL सर्टिफिकेट ऐड करेंगे अपनी साइट में होस्टिंग के थ्रू तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए एक फ्री प्लगइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्री प्लगइन है सिंपल, उसका नाम है जी सिंपल SSL, ठीक है। तो ये सिंपल SSL जो है ये आप इंस्टॉल करें, ये मसला हल कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मोस्टली मतलब ये SSL सर्टिफिकेट फ्री होता है। ये देखिए रियली सिंपल SSL, ये प्लगइन इंस्टॉल करिए, आपकी साइट कन्वर्ट हो जाएगी HTTPS के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए 4+ मिलियन इसकी इंस्टॉलेशन है और 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। तो ये करने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे SEO का प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि उसको हम इंस्टॉल करें और उसके बाद जो है हम बाकायदा काम स्टार्ट करें।